भगवान भोलेनाथ की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने गुरु माता पिता संत जनों की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री महावीराय नमः। स्वस्ति श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। स्वस्ति श्री स्वामिदेवाय नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलाम्बुदश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणिर्महासायश्चारुचापम् नमामि राम रघुवंशनाथम्। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामे बबुए। इनके पद बंदन किए नाश विघ्न अनेक। आई हनुमत विराजी कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धर विराजी पवन कुमार। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। जन्म जन्म मोहिती जियो श्री वृंदावन राधे मेरी स्वामी मेरी राधे जी की दान। शरण खड़ी पूर्णेश्वरी अब मेरी ओर देखना। अब मेरी ओर देखना। लोकाभिराम रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ। लोकाभिरामं गणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं।
श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हैं। श्री भूत भावक भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हैं। जगत जननी मां अम्बा परम्बा जगदम्बा जो वाणी को गति उन्हें प्रदान करती है। श्री जगत जननी मां सीता मैया के श्री चरणों में वंदन करते हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हैं। श्री सतगुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं। गौ माता के चरणों में वंदन करते हैं। यज्ञ में आवाहे सभी देवी देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, स्थान देवता सभी को वंदन करते हैं। संत समाज में जितने भी हमारे यहाँ यज्ञ मंडप में पधारे हैं सभी संत जनों को श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री अवधूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए राधा स्मरणीय परम प्रिय पूज्य श्री राघवेंद्र सरकार की छवि को निहारते हुए और मंचस्थ विराजमान वेद पाठी प्रगणित वचन कवि रसिक संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण कथा पांडाल में विराजमान हमारी मातृशक्तियां गार्गी मदरसा के पच्चीनों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं, भक्ति स्वरूपा बहनें, दशरथ जी के पच्चीनों पर चलने वाले सभी भाई लोग, पिता तुल्य वृद्धजन और ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राघवेंद्र सरकार मैया जानकी को सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राघवेंद्र सरकार और मैया जानकी को वंदन करते हुए आइए आज मेघनाथ सेमरा के इस पावन धरा पर आपके यहाँ जो त्रिवेणी बह रही है, एक भी चल रहा है, श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही है और श्री राम कथा जो भी और हम सभी लोग श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। आज हमारी कथा का तृतीय दिवस है। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं सुनी थी। कल किस किस ने कथा सुनी थी? हाथ ऐसे खड़े करो। अच्छा सब लोग थे मतलब। अच्छा कल कथा कहाँ पर विराम कहाँ हुआ था? हाँ
बताइए ना, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं मालूम? नहीं है क्या मालूम? हाँ, भोलेनाथ का विवाह वो तो आज करेंगे अपन लोग, कल कहाँ हो पाया, समय नहीं मिल पाया ना। आज चलेंगे भोले बाबा की बारात में, सब लोग बड़े भाव से और मन से चलेंगे। सबको नाचना पड़ेगा बारात में। आज नाचोगे सब लोग? नाचने के लिए तो सब जोड़ तालियां बजा देंगे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। सभी लोग बड़े भाव से बोलिएगा, अपनी हस्ती को मिटाते हुए सभी लोग मस्ती में बोलिएगा। कहते हैं कि दुनिया में लूट अनेकों है, दुनिया में लूट चली ही तो रही है। कोई पैसे की लूट करता है, कोई किसकी लूट करता है, कोई कपड़े की लूट करता है, तो कोई सूट वूट, पता नहीं कितनी लूट करता है बाबा। लेकिन कहाँ है कि राम नाम सम लूट नहीं। इस दुनिया में राम नाम की जैसी लूट कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि राम नाम की लूट एक ऐसी है महाराज जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। और ये एक ऐसा धन है महाराज जिसे हम हमेशा हमारे काम आता है। हम यदि चले जाएं, अपने तन को छोड़कर, शरीर को छोड़कर भी चले जाएंगे, तब भी हमारे साथ राम नाम ही जाएगा। जब हम जाते हैं शमशान घाट जाते हैं तो 4 लोग क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि राम नाम, राम नाम। थोड़ा जोर से बोल रहे क्या? आखिरी वाली लाइन है इसलिए बोलने में शर्म आती है क्या? अगर हम राम नाम सत्य हैं अभी से जान ले तो कितनी बड़ी बात होगी माता। इसलिए क्योंकि कहाँ है रामी रतन धन कमाया न तूने, रामी रतन धन कमाया न तूने, तू माया के धन में क्या रखा है? ओ माया के धन कमाया न तूने, रामे रतन धन कमाया न तूने, कमाया के धन कमाया के धन में माया के धन में क्या गर्व है तुझको गोरे बदन पे, गर्व है तुझको गोरे बदन पे। हम लोग क्या करते हैं? हमारे शरीर पर हमें बड़ा अभिमान होता है महाराज जी, हम कितने गोरे हैं, कितना हमारा सुंदर सा शरीर है, हमें बड़ा अभिमान होता है। लेकिन इस शरीर का क्या होना जाना है? गर्व है तुझको
इसमें यदि अहंकार होगा, राग होगा, तो चाहे माथे पर कितना भी चंदन लगा लो महाराज, किसी काम का नहीं होता है। तो कहा है मन की भावना को बनाया न चंदन, मन की भावना को बनाया न चंदन, तो माथे के चंदन में क्या रखा है, माथे के चंदन में एक बार सभी लोग बड़े भाव से जब आप राम के दरबार में बैठे हो तो ये नाम रतन धर भी कमा के लो महाराज। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए एकदम लंबे लंबे हाथ सभी के राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, कमाया न तूने तो माया के धन में क्या रखा है, बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो महाराज दुनिया में राम रतन जिसने कमा लिया ना वो ही सबसे बड़ा धन है दुनिया में। हम लोग लेकिन राम रतन धन नहीं कमाते, बाकी सब कुछ कमा लेते हैं महाराज। मीराबाई के पास क्या था? मीराबाई तो कहती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तो आमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये राम रतन तो वो धन है महाराज जो ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई लेकर के जा सकता है। और अंत में केवल और केवल राम रतन धन ही हमारे साथ चला। तो कल आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे थे महाराज कि हमारी मैया सती को मोह हो गया था, और मैया सती को जब मोह हो गया भगवान श्री राम को नहीं पहचान सकी। पुनः राजा हिमाचल जी के यहाँ पर पार्वती के रूप में जन्मी है, और जब पार्वती के रूप में मैया जन्मी है तपस्या करने चली गई महाराज। बोले बाबा समाधि में लीन थे, लेकिन समाधि से कौन जगाए? सो कामदेव को बुलाया महाराज। कामदेव आए और कामदेव ने भोले बाबा को समाधि से जगाया है। भोले बाबा से कहा, एक तारकासुर नाम का राक्षस बड़ा आतंक जब फैलाने लगा तो सभी देवता भोले बाबा के पास आए, प्रभु विवाह कर दीजिए, क्योंकि जो तारकासुर का वध होना था महाराज वो कैसे होना था? बोले भोले बाबा का विवाह जब पार्वती मैया के साथ होगा और उनका बेटा जब कार्तिकेय होगा, उसके हाथों ही तारकासुर का वध लिखा है महाराज।
सभी देवता। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। विवाह करेंगे तो बड़ी परेशानी, पत्नी आएगी, उनकी देखरेख करो, बच्चे सबकी देखरेख करो। बोले इस समस्या में हमको नहीं फंसना, हम तो बस भगवान का नाम लेना चाहते हैं, राम राम, सतत नाम स्मरण करते हैं प्रभु का। भोले बाबा ने मना कर दिया। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आदि देव आए कि प्रभु निज नैनन देखने चाहिए नाथ तुम्हारा विवाह। इन आंखों से बस केवल हमारी एक इच्छा है कि हम आपके विवाह का दर्शन करें। भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु, क्योंकि भगवान नारायण भी भोले बाबा को भगवान मानते थे, दोनों एक दूसरे के भगवान मानते थे, तो कहने लगे अब विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल करेंगे, प्रभु का आदेश है तो करना तो पड़ेगा। अब विवाह के लिए इधर भोले बाबा तैयार हुए हैं। सप्त ऋषियों के द्वारा राजा हिमाचल जी के यहाँ पर कुमकुम पत्री लिखवाई है और भिजवाई है महाराज। अब भोले बाबा के विवाह की जो कुमकुम पत्री लिखवा करके भिजवाई है, सप्त ऋषि लेकर के गए। राजा हिमाचल बड़ा प्रसन्न है, और प्रसन्न जब है तो वहां पर आनंद मनाया गया। विवाह की तैयारियां होने लगी महाराज। सभी देवी देवता भगवान के विवाह का उत्सव मना रहे हैं। नृत्य, जितनी भी अप्सराएं थी सब नृत्य कर रही है महाराज। अब इतने में क्या हुआ कि भोले बाबा ने कहा विवाह है तो सजना पड़ेगा। उनके गण आए, आकर के भगवान को सजाने लगे हैं महाराज, भोले बाबा को। अभी देवी देवता सब आए हैं, सभी देख रहे हैं भोले बाबा आज तो तैयार होना पड़ेगा। बोले कैसे तैयार हो गए? बोले शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भोलेनाथ को सजाने लगे हैं महाराज। सभी देवी देवता आए, बोले भोले बाबा आप तैयार हो जाइए। इतने में क्या हुआ कि एक भूत आया महाराज। अब भूत जैसे ही आया और भूत आकर के कहने लगा कि इतने में एक भूत नकटा, कैसा था? बोले नकटा, बोले नाक नहीं थी उसके, कि इतने में एक भूत है नकटा और भिन्न भिन्नाई के बोला। भूतों को भाषा बोलना नहीं आती कि शुद्ध लैंग्वेज में बात कर सके, हमारा भिन्न भिन्नाते रहते वो तो कहने लगा कि इतने में है एक भूत नकटा और भिन्न भिन्नाई के बोला। अरे भोले को नहलाई दे, अरे हो जाए सुंदर चोरा। भूत आकर के कहने लगा कि भोले बाबा को नहला दो जरा, इनका सुंदर सुंदर चेहरा, इनका अच्छा सा शरीर बनाओ, सुंदर तभी ना बारात लगाएंगे। अब भोले बाबा सुंदर सा अब बनने के लिए भोले बाबा ने कहा विवाह करना है, बारात लेकर के जाना है, तो भोले बाबा बैठ गए, सजा दो जैसा सजाना है। अब इतने में अभी तक कोई ज्यादा भूत नहीं आई, एक भूत आया था। इतने में चले तो सुख और शनिचर, दो भूत और आ गए महाराज। सुख शनिचर आए और आकर के वहां पर कहने लगे कि हम भी बारात में जाएंगे। अब इतने में क्या हुआ महाराज कि वहां पर दो चार चुड़ैलें आ गई, और दो चार चुड़ैलें जैसे ही आई, क्या समस्या हो रही कि इतने में तो चार चुड़ैलें मारे खुशी माँ टोली। इतने में दो चार चुड़ैलें आई और आपस में बात कर रही हैं कि इतने में दो चार चुड़ैलें मारे खुशी माँ टोली। अरे ऐसा अवसर मिला ही भगिनी, यूं आपस में है बोली। अब चुड़ैलें आई, आकर के कहने लगी, क्योंकि पहली बार किसी की शादी में आई है, अब उनको ऐसा मौका तो कभी मिला नहीं महाराज कि किसी की शादी में चले जाए बेचारी। जैसे
किसी भाई की शादी होती है तो बहन चमक चमक करके नाचती रहती है कि नहीं रहती, उसी प्रकार चुड़ैल आई और कहा कि भोले बाबा की शादी अब तो हम ही सबसे आगे रहेंगे। भोले बाबा की शादी में आई रे महाराज, कहने लगी कि ऐसा मौका कभी नहीं मिला, आज हमें मौका मिला है, इस मौके को हम नहीं जाने दे सकती। अब भोले बाबा बैठ गए आराम से। अब भूत ने कहा कि पहले भोले बाबा को स्नान कराओ, नहलाओ इनको। तो चुड़ैले गई और गगरी लेकर के आई महाराज, और गगरी जब लेकर के आई, पानी से भर करके लेकर आई और कह रही है कि आज तो भोले बाबा ने जो बरसों से भस्म लगा रखी है, सारी की सारी भस्म हम छुड़ा कर ही मानेंगे। कब से भस्म लगा रखी, बदबू आ रही है, ऐसा हो रहा है, आज तो पूरी भस्म छुड़ा कर ही हम मानेंगे। और पानी भर करके गगरिया लेकर के आई है वहां कि गगरिया ऊपर गागरी, गगरिया ऊपर गागरी, समझ रहे हो ना? गगरिया ऊपर गागरी मतलब एक गगरी, फिर उसके ऊपर फिर एक गगरी, फिर उसके ऊपर फिर एक गगरी। बजाइए, गगरिया ऊपर गागरी, उसका कोना ढरकाई दूंगी, गगरिया ऊपर गागरी। गगरिया ऊपर गागरी, समझ लो ना? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखी है गगरिया भर करके, भोले बाबा को बिठा लिया बीच में और कहने लगी कि सब कोना
भोले बाबा को आज से ही स्नान कराने लगी है महाराज। कहती है बरसों की जो मेरे जमी है ना, जो भस्म लगा रखी है, अब भोले बाबा को बड़े सुंदर से नहला दिए, स्नान करा दिया महाराज। अब भोले बाबा ने कहा कि लाओ वापिस से हमें भस्म लगा दो, क्योंकि अब वहां तो हल्दी उपटन तो मिलता नहीं था उस समय। आजकल जो हल्दी लगाते हैं, बोले लाओ भस्म लगा दो। चुड़ैली भस्म ला करके लगाने लगी थे। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये वाली नहीं। तो बोले फिर कौन सी वाली? बोले शमशान में अभी जो मुर्दा जल रहा है उसकी भस्म लेकर के आओ, वही हम लगाएंगे। अब भोले बाबा को वही भस्म मंगा करके लगाई गई महाराज। भोले बाबा ने भस्म लगा ली है। अब कहने लगे अब बताओ कोई कमी है क्या हमारे अंदर? उन्होंने कहा स्नान हो गया, भस्म लग गई। बोले अब 2-4 भूत चले, 2-4 उनके नंदीगण चले, तो भोले बाबा के सिर पर क्या लगाने लगे? बोले सहरा, सहरा सजाने लगे, कपड़ों का बांध करके इसे सहरा सजाने लगे। भोले बाबा ने कहा ना ना, ये सेहरा हमें ना पसंद है, हम ये सेहरा नहीं लगाएंगे। तो बोले क्या, कौन सा सेहरा? बोले भूत से कहा जाओ सेहरा लेकर के आओ। हमारी भूत गया, थोड़ी दूर पर 10-20 सांप नागिन डांस कर रहे थे, वहीं पे से सांप को, पतले पतले सांप थे, महाराज लेकर के आया और आकर के भोले बाबा के सामने डाल दिया। भोले बाबा ने कहा कि अच्छा अब ठीक है। भोले बाबा ने कहा ये एकदम जबरदस्त। भोले बाबा ने कहा अब इसका सेहरा बनाओ। सेहरा बनाया गया महाराज, पतले पतले उसमें से सांपों को छाटा और भोले बाबा के इसे लटकाया महाराज। अब तो खूब हिल रहा है, खूब डोल रहे हैं महाराज। भोले बाबा को सेहरा लगाया। अब भोले बाबा को सेहरा लगा दिया। बोले अब क्या कमी है? बोले कमी है, हाथों में कंगन वगैरह भी होना चाहिए महाराज। तो सांप को पकड़ा और हाथों में कंगन की तरफ बांध दिया महाराज। मृगछाला पहन रखी है और अपने शरीर पर नरमुंडों की माला है महाराज भोले बाबा की, और सुंदर से उनके सिर पर चंद्रमा चमक रहा है और गंगा जी है और गंगा से पानी सतत बह रहा है महाराज। देखो भोले बाबा की बारात में 2 चीजों की कमी नहीं थी, एक तो लाइट की और एक जल की। ये 2 चीजें हमेशा रहती है कि नहीं रहती है? सभी व्यवस्था हो, अगर लाइट ना हो तो, लाइट भी हो सभी व्यवस्था और जल ना हो तो महाराज। तो भोले बाबा की जो बारात थी इसमें लाइट भी थी, यानी चंद्रमा हमेशा प्रकाश देता है और गंगा जल हमेशा गंगा माता उनके शीश पर रहती है, तो जल की भी कोई कमी नहीं थी महाराज। शशि ललाट सुंदर शीर गंगा, शशि ललाट सुंदर शीर गंगा, शशि ललाट सुंदर शीर गंगा, नयन तीर उपवीते भुजंगा। शशि ललाट सुंदर शीर गंगा, सिर पर भोले बाबा के चंद्रमा प्रकाश
की गंगा मैया शीश पर बह रही है, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा। और नयन तीन, भोले बाबा के तीन नेत्र होते कि नहीं होते? होते ना, दो नेत्र होते और एक बीच में नेत्र होता है महाराज भोले बाबा के, जब तो त्रिनेत्र कहा जाता है भोले बाबा को। तो भोले बाबा के तीन नेत्र, नयन तीन उपवीत भुजंगा, यानी कि बासुकी नाग गले में है महाराज। बड़ा सुंदर सा भोले बाबा का स्वरूप है कि चेहरे पर सर्पों का जबरदस्त है सहरा, कि चेहरे पर सर्पों का जबरदस्त है सहरा, और बालों में बरियों का भयंकर था बसेरा, और कानों में बिच्छू के बाल डोल रहे थे, और धीरे धीरे अपना डंक खोल रहे थे। क्या कर रहे थे? धीरे धीरे अपना डंक खोल रहे थे कि कानों में बिच्छू के हैं बाले। क्या कर रहे थे? बोले धीरे धीरे अपना डंक खोल रहे थे, और जिसे मारा वो डंक लगे शंख बजाने, जिसे वो मारा डंक लगे शंख बजाने, और भूतिन को मारा डंक लगी गाना बगाने, भूतिन को मारा डंक लगी। जबरदस्त है सहरा, यानी कि सर पर लटक रहे थे ना, सेहरा बनाया था भूतों ने, और बालों में परियों का भयंकर था बसेरा, कानों में बिच्छू के बाले डोल रहे थे, और धीरे धीरे अपना डंक खोल रहे थे महाराज। और जिसे डंक मारे वो शंख बजाने लग गए थे, और लेकिन जैसे ही उस बिच्छू ने चुड़ैल को डंक मारा सो वो लगी गाना गाने। अजब गजब सी भोले बाबा की बारात चल रही है महाराज। अब भोले बाबा का बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया गया। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। सुर यानी कि देवता सब देख रहे कि देखो, और हंस रहे हैं कि कितनी इनकी कैसी सुंदरता बढ़ाई जा रही है, कैसा क्या हो रहा है महाराज। अब इतने में भोले बाबा ने कहा कि चलो बारात तैयार हो गई है, तो अब बारात में कौन जाएगा? तो देवता सारे तैयार खड़े हैं, हम भी जाएं। इधर भोले बाबा ने कहा ठीक है जाओगे तो सही, लेकिन इधर क्या हुआ कि जब ऐसी अजब अजब सी बातें देखी देवताओं ने, तो उन्होंने कहा कि देखो ना तो हम इनके जैसे हैं ना ये हमारे जैसे हैं, हमें इनके साथ नहीं चलना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हम अपनी बारात अलग लगाएंगे, यदि भोले बाबा के साथ चलेंगे तो बोले ये तो अच्छा नहीं रहेगा। सभी ने अपना अपना समाज अलग बनाया। देवताओं ने अपना समाज, देवताओं के पीछे देवता जा रहे हैं, असुरों के पीछे असुर जा रहे हैं महाराज। अब भोले बाबा ने कहा हाँ ये ठीक है, ना तो हम इनके जैसे हैं और ना ये हमारे जैसे, इसलिए भोले बाबा ने कहा लाओ अपनी बारात को बुलाया जाए। इस दुनिया में जितने भी भूत हैं, जितने भी पिशाच हैं, जितनी भी डाक
भोले बाबा का विवाह है, सबको आना है। सबको निमंत्रण दिया गया महाराज, और सभी भूत आ रहे डमाडम 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 करते करते महाराज। जैसे ही भूत आए भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा अपनी बारात को देख करके खुश हो रहे कि कैसी अजब बारात है मेरी। इतने में क्या हुआ महाराज कि बारात में जाना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे जाओगे? तो सभी लोगों ने क्या किया कि बारात में है जाना। भोले बाबा ने कहा देखो बारात में जाना है तो ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। बोले कैसे जाना पड़ेगा? तो बोले आगे आगे देवताओं ने अपना विमान सजाया है, फिर असुर चल रहे हैं महाराज, और पीछे भोले बाबा ने अपनी बारात लगाई है। और भोले बाबा के साथ में किसको किया? बोले सुख और शनिचर जो आए थे ना उनको साथ किया गया। एक लेकर के बड़ी सुंदर सी लाइन है कि अरे नहला धुला की, अरे नहला धुला के फौरन सजाया सुख गया, और सुख शनिचर को साहिवाला बनाया। सुख और शनिचर जो थे उनको भोले बाबा का साहिवाला बना दिया गया महाराज के। सुख और शनिचर भोले बाबा के साथ रहे। अब अजब गजब सी बारात चलने वाली थी। इतने में क्या हुआ कि विष्णु भगवान सबको देख करके मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराने लगे महाराज। तो वहां पर उनके और भी देवते थे। उन्होंने कहा देखो ना हम इनके जैसे, अब हमारी बारात आगे चल रही है तो पीछे देख देख कर सब मुस्कुरा रहे हैं आपस में, और आपस में देख रहे हैं कि देखते हैं भोले बाबा कैसे भयंकर भयंकर भूत प्रेत, कितने डाकनी शागनी चुड़ैली सब इकट्ठे हो गई है महाराज। भोले बाबा आज धर्म पर आरूढ़ हुए हैं महाराज। आज भोले बाबा धर्म रूपी बेल पर नंदी पर सवार हुए हैं। हम लोग विवाह करने जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? धर्म को छोड़ करके जाते हैं महाराज। जाते कि नहीं जाते? कोई बैल पे थोड़ी ना बारात लेकर के जाएगा। लेकिन भोले बाबा आज धर्मारूढ़ होकर के जाते हैं महाराज। उनके साथ भूत प्रेत है। बोले कैसे? बोले को मुख नहीं, किसी का तो मुख ही नहीं है महाराज, और कोई विपुल मुख यानी कि किसी के बहुत सारे मुख हैं। कोई अंधा है तो किसी कोई पैर, एक पैर है नहीं महाराज, तो किसी के बहुत सारे पैर है। ऐसे वहां पर भूत प्रेत इकट्ठा हो गए। अब भगवान विष्णु ने कहा कि देखो विष्णु पक्ष में शनि सूर्य मुस्कावे, विष्णु पक्ष में शनि सूर्य मुस्कावे, विष्णु पक्ष में शनि सूर्य मुस्कावे, विष्णु पक्ष में निज 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 सेन सहित बेल गावे, निज निज बोलिए उमापति महादेव की। देखिए हमारे बीच में हमारे पूज्य संत श्री नागा जी महाराज जी पधारे हैं। सभी लोग उनके स्वागत के लिए एक बार ताली बजाइएगा। और आइए अब हमारी भोले बाबा की बारात चल रही है तो सबको नाचते झूमते जाना है। तो भोले बाबा की बारात कैसी चली है? बोले कहाँ है कि बारात में है जाना तो नाचना है गाना। कैसे जाते? नाचते ही गाते हैं कि नहीं गाते? कि बारात में है जाना तो नाचना है गाना, और थोड़ी थोड़ी लगाना। बोलो अरे भांग खाओगे कि
चली जाती है महाराज, जाती है कि नहीं जाती? क्या लगाना है? थोड़ी थोड़ी बोले भांग खाओगे कि गांजा पियोगे? और अरे कोई खाए ऐसी गोला भांग के, अरे कोई खाए ऐसी गोला, अरे कस के भैया चढ़ी है भैया तो आंख बैर बटोरा। ऐसी कस के भैया जब चढ़ी ना महाराज तो सब लोगों की जितने भी देव दानव सुर और जितने भी भूत प्रेत थे सबकी ऐसी बड़ी बड़ी सी आंखें हो गई महाराज। और जैसे ही बड़ी आंखें हुई तो क्या हुआ कि फेल हो गई पेप्सी बियर और है कोको कोला। क्या हो गई फेल? गर्मी में जो हम पेप्सी वगैरह पीते हैं ना महाराज, कि फेल हो गई पेप्सी बियर और है कोको कोला। और आंख फाड़ कर जिधर ब देखत, अरे उड़ रहे उड़न खटो। सभी लोग बारात में जा रहे हैं महाराज, सबने भांग लगा ली है महाराज और सब लोग जा रहे हैं। भूत प्रेत डमाडम 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 अगड़ बम 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 करते जा रहे हैं महाराज। और आज हमारे भोले बाबा धर्मारूढ़ होकर के बारात चलती है महाराज। आगे आगे देव चलते हैं, सुर चलते हैं, असुर चलते हैं महाराज। फिर भोले बाबा अपने भूतों के साथ डमाडम डमाडम डमाडम। आइए हम सभी बारात में चलते हैं। आज भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी है। सब शादियों से बढ़कर मेरे भोले बाबा की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है हो, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो बोले उमापति महादेव की।
बोलियो महापति महादेव की। अच्छे से ही चले थे महाराज बोले बाबा। अब जैसे ही हिमाचल नगरी को पहुंचे हैं, आज धर्मा रोड होकर के जैसे ही बोले बाबा चले हैं, आप जाकर के महाराज हिमाचल जी ने बड़ी सुंदर सी तैयारी की है महाराज, भोजन बनवाया है, बरातियों के ठहरने की व्यवस्था की है, सब बड़ी बड़ी सुंदर सी व्यवस्था की है महाराज। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही बारात पहुंची, बारात जैसे ही पहुंची महाराज, सारी जो हिमाचल जी के यहाँ पर जितनी भी स्त्रियां थी सबसे सजकर तैयार होकर के बैठी है महाराज। आज तो जीजा जी आ रहे होंगे, तो कोई के फूफा जी आ रहे होंगे, कोई के दामाद जी आ रहे होंगे, सब बढ़िया सुंदर सी तैयार होके बैठी है महाराज। और इधर बारात जब चली है, आगे आगे चले हमारे श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का बड़ा सुंदर सा स्वरूप। अब जैसे ही मैया मेरा आरती की थाली लाकर के वहां दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, ले अगवान बारात ही बस बारात लेकर के आ रहे हैं महाराज। जैसे ही ब्रह्मा जी को दूर से आते देखा, ब्रह्मा जी को देख करके कहने लगी, अरे वाह कितना सुंदर दूल्हा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देखो हम दूल्हा ना आए, हम तो बाराती, ये बाराती। अब वहीं पर क्या हो रहा था कि गन्ने का रस निकाल निकाल करके सबको पिला रहे थे महाराज। अब गन्ने का रस ब्रह्मा जी को भी दिया गया, ब्रह्मा जी ने उस रस का पान किया। अब इतने में वो गन्ने का रस वाला के कि ब्रह्मा जी बोले बारात कहाँ आ रही है?
बोले हम ही हैं बाराती। इतने में भूत भिन भिना करके आकर के वो गन्ने के रस वाले के ऊपर माथे पे आ गया। उन्होंने कहा ये देखो ये क्या। बोले हम भी बाराती है। इतने में पीछे से आ गया महाराज भिन भिनाता हुआ। इन्होंने कहा ये देखो नीचे देखो। अरे ऊपर क्या देखते हो, नीचे देखो नीचे। इतने में पीछे से आ गया। वहां पर जब भूत आए तो ब्रह्मा जी ने कहा यही असली बारात है। अब बारात जैसे ही आई महाराज, और बारात जैसे ही आई ब्रह्मा जी ने कहा हम बाराती हैं, दूल्हा ना है। इधर मैया मीना ने जैसे ही भगवान विष्णु को आते देखा, भगवान विष्णु जैसे ही आते दिखे, मैया मीना बड़ी प्रसन्न भई। बोले यही मेरे बेटी को वरण करके ले जाएंगे, यही मेरी बेटी के पति हैं। विष्णु भगवान ने कहा ना हम भी बाराती हैं, हम भी आपकी बेटी के पति ना हैं। अब इतने में कहा कि देखो बारात इतनी लंबी बारात, आगे वाला भी नहीं। विष्णु भगवान मेरे पीछे इंद्र आ रहे थे, आराम से सज धज कर ऐरावत हाथी पर बैठ करके। अच्छा ये मेरी बेटी के पति है। अब अजय से ही आए, सखिया कहने लगी अच्छा आप? बोले ना हम भी बाराती है। अब जैसे ही कहा कि देखो वो आ रहे हैं आपके दामाद, तो भगवान का ऐसा स्वरूप था, भोले बाबा का धर्मारूढ़ होकर के आए थे। जगह जगह सांप बिच्छू लटक रहे थे और उनके पीछे भूत प्रेत दमक 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 करते भिनभिनाते हुए आ रहे थे। मैया मीना ने जैसे ही देखा महाराज बेहोश होकर के वहीं गिर पड़े। ये मेरी बेटी का दामाद, ये हमारा दामाद। बोले मेरी बेटी का पति, ये हमारा दामाद इतना बूढ़ा, ये हमारी बेटी का पति बनेगा। महाराज जैसे ही बेहोश हुई, महाराज जितनी भी महिलाएं थी वहां पर, जितनी भी सखियां थी हिमाचल जी के यहाँ पर, सब कहने लगी कि ये कैसा दामाद ढूंढा। बोले इतना बूढ़ा दामाद, इससे हमारी पार्वती की शादी होगी, विवाह होगा। अब भोले बाबा जैसे तैसे पहुंच गए महाराज। जैसे ही मैया मीना ने थाली फेंकी और जैसे ही वो तो नीचे धरती पर गिर पड़े। भोले बाबा के नंदीगणों ने कहा देखो तो ये कैसा स्वागत हो रहा है हमारा। मैया मीना ने थाली फेंक दी। भोले बाबा प्रसन्न भये। भोले बाबा ने कहा देखो मैया मीना ने थाली इसलिए फेंक दी कि जो दीपक जल रहा है आरती की थाली में, बोले मेरे तो तीसरा नयन हमेशा अग्नि से जलता रहता है। बोले इनको दीपक की क्या आवश्यकता है, इसलिए फेंक दी। बोले लोटा भी था वो भी फेंक दिया। बोले उन्होंने सोचा कि जिस गंगा को भगवान भोले बाबा हमेशा धारण करते हैं, तो इस छोटे से जल के लोटे से क्या होगा, इसलिए फेंक दिया। नंदीगण ने कहा अच्छा इसलिए फेंक दिया, ये तो हमारा अपमान हुआ। बोले नहीं अपमान नहीं हुआ। अब मैया मीना को समझाया गया। मैया मीना ने कहा नारद कहाँ गए, नारद को बुलाओ, कैसे मेरी बेटी की भविष्यवाणी की है। बोले इतना बूढ़ा पति ढूंढा है। नारद जी ने कहा कि मैं क्या करूं। बोले मेरी बेटी कितनी सुंदर और इतने बूढ़े बूढ़े से पति को देखा है, ये मेरी बेटी की किस्मत में लिखा था। नारद ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद कर में कहाँ बिगाड़ा, भवन जिमें मोर बसत उजाला। हे नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ऐसा, जो आपने मेरी बेटी की बसी बसाई घर को उजाड़ दिया ना। आज मैया मीना रोती है, बेटी तुम इनसे शादी मत करो। देखो इनसे सुंदर तो इंद्र हैं, आप इंद्र से शादी कर लो। मैया पार्वती ने कहा नहीं मैया ऐसे कैसे कर लो। नारद जी ने कहा हाँ सही, तो ऐसे कैसे बोलो। नारद से कहने लगे मैया मेरा नारद जी आप तो शांति बैठे रहो, आपने हमारी बेटी को ऐसे बुढ़ो महाराज से विवाह करने के लिए कहा है। बोले कि नारद जी ने कहा कि क्या करें कैसे करें, और यही तो दुनिया की तकदीर है महाराज। अब हमें क्या पता था कि बुढ़वा दामाद मिलेगा या मैं हमरा का कसूर है। बुढ़वा दामाद मिलेगा ये हमरा का कसूर है।
दुनिया का यही दस्तूर है, दुनिया का यही दस्तूर है। जुड़वा दामाद मिलेगा, जुड़वा दामाद मिलेगा।